बहुत साल पहले एक छोटे से गांव में एक गरीब लड़की रहती थी। उसका नाम था जेबा। मिट्टी के घर, टूटी चारपाई और माँ की पुरानी सिलाई मशीन ही उसका संसार था। पिता बहुत पहले इस दुनिया से चले गए थे और अब जेबा ही अपने घर की इकलौती उम्मीद थी। हर सुबह वह गांव के खेतों में काम करने जाती, लोगों के घरों में झाड़ू पोंछा करती और जो 2-4 रुपए मिलते उसी से माँ की दवाइयां और रात का खाना जुटाती। जेबा की आंखों में ख्वाब थे, लेकिन किस्मत हमेशा बेरहम रही। गांव में लोग उसके सौंदर्य के चर्चे करते, लंबी पलकों वाली मासूम आंखें, काले लहराते बाल और चेहरा जैसे चांदनी रात। मगर वही सुंदरता उसकी मुसीबत बन गई। एक दिन जब वह शाम को खेत से लौट रही थी तो रास्ते में एक बूढ़ी औरत मिली। औरत ने कांपती आवाज में कहा, बेटी, पानी मिलेगा क्या? जेबा ने अपना लोटा आगे बढ़ाया। औरत ने पानी पिया और एक काले धागे में बंधा ताबीज उसे थमाया। इसे पहन लेना, यह तुझे बुरी नजरों से बचाएगा। जेबा ने मुस्कुराकर शुक्रिया कहा और ताबीज गले में डाल लिया। लेकिन उसी रात से उसकी जिंदगी बदलने लगी। रात के तीसरे पहर जब जेबा नींद में थी तो उसके कमरे में एक ठंडी हवा चली। खिड़की अपने आप खुल गई और एक अजीब सी गंध पूरे कमरे में फैल गई। जेबा की आंखें अचानक खुल गईं और सामने उसे धुंध में लिपटा एक लंबा काला साया खड़ा दिखा। उसकी आंखें आग जैसी जल रही थीं। साया बोला, मैं वो हूं जो तुझसे सौदा करने आया है। जेबा डर से कांप गई लेकिन बोल नहीं पाई। वो साया बोला, तुझे गरीबी से निकलना है, तुझे माँ की बीमारी ठीक करनी है, मैं तुझे सब दूंगा, लेकिन कीमत लगेगी। जेबा की सांसें तेज चल रही थीं। वो डर और हैरानी के बीच फंसी हुई थी। कमरे में वो अजीब सा साया अब भी खड़ा था, जैसे समय थम गया हो। उसने धीरे से कहा, मैं जिन हूं और मैं तेरी मदद कर सकता हूं। जेबा ने कांपते हुए पूछा, मुझे क्या करना होगा? जिन ने जवाब दिया, सिर्फ एक वादा करना होगा। एक दिन जब मैं तुझे बुलाऊंगा तू मेरे साथ चलेगी, बिना सवाल किए। जेबा ने माँ का चेहरा याद किया। बुखार में तपती माँ, टूटी रोटियों से भरी थाली और खाली दवा की शीशी। उसने भारी दिल से सिर हिला दिया। ठीक है, उसने कहा। उस पल कमरे की हवा और ठंडी हो गई। जिन ने एक थैली जमीन पर रखी, उसमें सोने के सिक्के थे, दवाइयां और नए कपड़े। अब तेरा वक्त शुरू हुआ, उसने कहा और धुआं बनकर गायब हो गया। अगली सुबह जेबा की माँ ठीक थी। घर में खाने का सामान था और जेबा को हर काम में बरकत दिखने लगी। गांव वाले हैरान थे, कल की गरीब जेबा अचानक इतनी खुशहाल कैसे हो गई? मगर हर रात जेबा को जिन की परछाई दिखती। वो धीरे धीरे उसके ख्वाबों में उतरने लगा। अब वो सिर्फ मदद नहीं करता, वो सवाल पूछता, क्या तू तैयार है? जेबा घबरा जाती। उसे एहसास हुआ कि ये कोई आम सौदा नहीं था। वो धीरे धीरे बदल रही थी। उसका चेहरा आईने में अजनबी लगता, उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी और उसकी हंसी अब डरावनी लगती थी। एक रात जब वह तालाब के पास बैठी थी तो गांव की एक औरत भागती हुई आई। उसकी बेटी लापता थी। औरत ने कहा, जेबा, तू कुछ जानती है क्या? जेबा ने सिर झुका लिया, क्योंकि वो जानती थी जिन ने उसकी कीमत मांगनी शुरू कर दी थी। जेबा अब पहले जैसी मासूम लड़की नहीं रही थी। उसकी चाल में सुकून था, लेकिन आंखों में अब एक अजीब सी थकान और डर समाया हुआ था। दिन में वो सामान्य लगती, लेकिन रात में उसका चेहरा जैसे बदल जाता। वह धीरे धीरे उन खौफनाक ताकतों की गिरफ्त में आ रही थी। जिन ने अब जेबा से बात करना शुरू कर दिया था, सीधा, सपाट और हुक्म वाले लहजे में। जेबा, अगला काम कर। गांव के उस नीम के पेड़ के नीचे जो बच्चा हर शाम खेलता है, मुझे उसकी हंसी चाहिए। जेबा डर गई। वो तो बस बच्चा है। जिन की आवाज गूंज उठी, सौदा किया है तूने, अब सवाल नहीं, सिर्फ आज्ञा। उस रात जब बच्चा उस पेड़ के नीचे खेल रहा था, जेबा पास से गुजरी, सिर्फ एक नजर डाली और बच्चा जमीन पर गिर पड़ा। उसके चेहरे से मुस्कान जैसे खींच ली गई हो। वो जिंदा था, लेकिन उसकी आंखें खाली थीं। पूरा गांव सहम गया। लोग विस्पर करने लगे, ये जेबा की नजर है, कुछ तो है इसके साथ। लेकिन किसी के पास जवाब नहीं था। माँ अब अक्सर चुप रहती। उसे लगने लगा था कि जेबा कुछ छुपा रही है। एक रात माँ ने जेबा को टोका, बेटी, तुझ में पहले जैसी रोशनी नहीं रही, क्या तू ठीक है? जेबा ने एक पल को चाहा कि सब उगल दे, रो ले, माँ के पैरों में गिर जाए। लेकिन तभी जिन की फुसफुसाहट उसके कानों में गूंजने लगी, अगर तू पीछे हटी तो मैं सब छीन लूंगा। जेबा खामोश रही। माँ की आंखें भर आईं। वक्त गुजरता गया। अब जिन ने अगला हुक्म दिया, मुझे वो औरत चाहिए जिसने तुझे ताबीज दिया था, उसे बुला, उसे मेरे हवाले कर। जेबा अंदर से टूट रही थी।
वो जानती थी कि वो बूढ़ी औरत जिसने उसे ताबीज दिया था कोई आम इंसान नहीं थी। वो शायद खुद भी किसी रहस्य की रक्षक थी, लेकिन अब झेबा के पास कोई रास्ता नहीं था। जिनकी ताकत रोज बढ़ती जा रही थी और उसका डर अब सपनों से निकलकर हकीकत बन चुका था। अगली सुबह झेबा ने गांव के बाहर वही बूढ़ी औरत ढूंढ निकाली। वो अब भी वैसी ही थी, शांत पर गूढ़। झेबा ने कांपती आवाज में कहा, आपको मेरे साथ चलना होगा। औरत ने गहरी नजरों से झेबा को देखा और बोली, तू खुद को खो रही है बच्ची, मगर ठीक है, चल, जो लिखा है वही होगा। उस रात जिन प्रकट हुआ। जिन गर्जा, ये वही है जिसने मुझे रोका था सालों पहले, अब मेरा हिसाब पूरा होगा। मगर बूढ़ी औरत ने झेबा की ओर देखा और कहा, अगर आज तू चाहती है कि ये खत्म हो तो एक फैसला करना होगा, खुद को दांव पर लगाना होगा। जिन हंसा, ये लड़की डरपोक है, ये मेरी है अब। मगर झेबा चुप नहीं रही। उसने आंखें बंद की और बोली, अगर मेरी आत्मा ही कीमत है तो मैं देती हूं, लेकिन और किसी को मत छूना। जिन चौंक गया। बूढ़ी औरत ने जमीन पर कुछ राख छिड़की और मंत्र पढ़ना शुरू किया। जिन चिल्लाया, नहीं, ये मेरा अधिकार है, ये मेरी थी। राख की रेखा जल उठी और जिन आग की लपटों में लिपटने लगा। उसकी चीखें पूरे जंगल में गूंज उठी। जिन गायब हो गया, लेकिन झेबा वहीं जमीन पर गिर पड़ी। सुबह हुई तो गांव के लोग एक जगह इकट्ठा हुए। नियम के नीचे झेबा बेसुध पड़ी थी। उसकी मां रोते हुए उसके पास पहुंची, लेकिन झेबा की सांसें धीमी थीं। तभी वो बूढ़ी औरत आई। उसके हाथ में एक छोटा सा दीपक था। उसने दीपक झेबा के पास रखा और कुछ फुसफुसाया, और फिर अचानक वो उठ बैठी। झेबा को सब याद था, जिन, सौदा, दर्द, लेकिन अब उसके अंदर एक नई शक्ति थी। वो टूटी नहीं थी, वो और मजबूत हो गई थी। उसने गांव छोड़ दिया, लेकिन हर साल एक बार वापस आती और गांव की उन लड़कियों को मिलती जिनकी आंखों में ख्वाब थे। वो उन्हें समझाती, कभी ऐसी ताकतों से सौदा मत करना जो आत्मा की कीमत मांगती है।